वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज अपने डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल और जितने भी रेलवे लेवल कंपटीशन, चाहे RS कंपटीशन लेवल तक के भी इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इस 20 क्वेश्चन में अपने प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन से अपना प्रस्तावना का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, उद्देशिका को संविधान की कुंजी, उद्देशिका को संविधान की कुंजी किसने कहा है? उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, दोनों शब्दों का एक ही मीन है। उद्देशिका को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है जी ऑस्टिन, बी ऑप्शन सुभाष कश्यप और सी ऑप्शन KM मुंशी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑफ आंसर होगा वो अपना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान की कुंजी उद्देशिका को संविधान निर्माताओं ने कहा है। किसने कहा है? संविधान निर्माताओं ने। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसने कहा है? संविधान निर्माताओं ने। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम मूल दृष्टि से है। अब आपको जब भी राजनीति विज्ञान या भारतीय संविधान के क्वेश्चन को पढ़ना है तो उसको क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज में ही क्वेश्चन घुमाया जाता है भारतीय संविधान में, ध्यान रखिएगा। तो संविधान की प्रस्तावना के शब्दों, अब यहाँ तक नहीं पढ़ना है भी सही क्रम। अब आपको जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, मूल दृष्टि से है। अब यहाँ पे मूल दृष्टि का तात्पर्य ये है कि जब संविधान में प्रस्तावना का विचार आया था और प्रस्तावना को जो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था 17 अक्टूबर 1950 को, तब इन शब्दों का सही क्रम क्या था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम मूल दृष्टि से है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। अब आप ध्यान से रखिए कि इस शब्द को पकड़िए पहले तो, क्योंकि ये शब्द कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन में। तो ये मूल दृष्टि से तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। अब अपने को शब्दों का सही क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या मिलता है? न्याय मिलता है, फिर क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है, फिर क्या मिलती है? समानता मिलती है, फिर क्या आती है? बंधुता यानी कि भाईचारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आपको मूल शब्द को पकड़ना है। अगर यहाँ पे मूल शब्द ना होता, मूल शब्द न होता तो संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अब इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। दो कौन कौन से? एक तो पहला ऑप्शन सही होगा और एक दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, लेकिन जो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन मूल दृष्टि से है, तो मूल दृष्टि से क्या सही होगा? ऑप्शन सी। अगर अपनी वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सही करना चाहें तो अपने यहीं पे एक शब्द और जोड़ देंगे, बंधुता। ठीक है, पहले ऑप्शन में अगर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे पहले ऑप्शन में, तो इसका वर्तमान दृष्टि से सही आंसर होगा, लेकिन अपने को करना है मूल दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में प्रस्तावना का मसविंदा, संविधान सभा में प्रस्तावना का मसविंदा किसके द्वारा रखा गया था? यानी कि जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन है MK गांधी, JL नेहरू, BN राव, ML नेहरू। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो JL नेहरू होगा। JL नेहरू ने संविधान सभा की
तीसरी बैठक को 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव यानी कि मसविंदा रखा था और इसको मंजूरी 22 जनवरी 1947 को मिली थी, लेकिन अंतिम रूप से पूछा जाए तो 17 अक्टूबर 1950 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री, प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री, या अगर दूसरे शब्दों में क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक, ध्यान रखिएगा राजनीतिक शब्द भी जुड़ सकता है साथ में। प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसने कहा है? अब ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सुभाष कश्यप, बी राम राव अम्बेडकर जी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है। संविधान की जन्मपत्री कहा है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। पहला ऑप्शन एम हिदायतुल्ला, दूसरा ऑप्शन N.A. पालकीवाल, तीसरा ऑप्शन सुभाष कश्यप, और चौथा ऑप्शन संविधान निर्माताओं ने। ठीक है, निर्माताओं ने। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो N.K. पालकीवाल है। N.K. पालकीवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो संज्ञा से भी क्या क्या इसके बारे में कथन बोले गए। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, N.K. पालकीवाल, सुभाष कश्यप, संविधान निर्माताओं ने। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद का संबंध प्रस्तावना से नहीं है? किस वाद का संबंध प्रस्तावना से नहीं है? किस वाद का संबंध प्रस्तावना से नहीं है? ऑप्शन गोलकनाथ, केशवानंद भारती, S.R. बम्बई, इन री बेरूपा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है, गोलकावाद का संबंध है जो प्रस्तावना से नहीं है, बाकी तीनों का है, बाकी तीनों प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तक नहीं हुआ। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो 1 बार। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1976 में। ठीक है, 1976 में, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसमें क्या हुआ था कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में, सॉरी यहाँ पे शब्द क्या है? में। ठीक है। प्रस्तावना में न्याय शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? न्याय शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन अमेरिका, कनाडा, रूस, फ्रांस। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो रूस है, कि प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रावधान रूस से लिया गया, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानकर केवल संविधान का प्रेरणा स्रोत माना गया है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए।
किस वाद के तहत, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वाद पूछा जा रहा है कि संविधान का अंग नहीं मानकर केवल क्या माना है, प्रेरणा स्रोत यानी कि स्रोत माना गया। ठीक है, तो अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती केरल राज्यवाद, दूसरा ऑप्शन SR बम्बई और तीसरा ऑप्शन इनरी बेरुवा। तो ध्यान रखिएगा कि ये कथन जो बोला गया है वो केशवानंद भारती केरल राज्यवाद में बोला, सॉरी एक मिनट, ये कथन जो बोला गया है इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो इनरी बेरुवाद होगा। ठीक है, जो 1960 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा देख लीजिए फिर कि किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानकर केवल प्रेरणा स्रोत माना गया है। तो इसका आंसर है इनरी बेरुवा। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है, कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। तो अपने को पता है कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर अपने से पूछा जाए कि जो 42वें संविधान संशोधन के तहत शब्द जोड़े थे इनका सही क्रम क्या होगा, तो इनका सही क्रम क्या होगा, पहले आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथनिरपेक्ष, फिर आएगी अखंडता। तो इनका भी ये क्रम पूछा जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि ये संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो 1976 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जाइल सिंह और फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ये इस समय के भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन था, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगर आपको प्रस्तावना पूरी अच्छी तरीके से याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में। अगर आपको प्रस्तावना याद नहीं है तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अपनी बात करते हैं कि कौन से शब्द का वर्णन नहीं है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, नैतिकता। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो नैतिकता। इसका कोई भी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, यह निर्णय किस वाद के तहत लिया गया? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, ये निर्णय किस वाद के तहत लिया गया? तो ऑप्शन है अपने वही 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो केशवानंद भारती केरल राज्यवाद में यह निर्णय लिया गया। और ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, यानी कि मूल ढांचे में जो मूल ढांचा उस समय बन गया था तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के शब्दों का सही क्रम है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के शब्दों का सही क्रम है कि जो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता है, इसका सही क्रम क्या है? अब अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, विश्वास
विचार, उपासना, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अब अगर आपको अच्छे से ये चारों ऑप्शन याद हैं भी, ये प्रस्तावना का कर्म यानी कि पूरी प्रस्तावना याद है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चन को हल करने में। तो अपने को पता है कि सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर अपने बात करें स्वतंत्रता कि इसमें न्याय की बात करें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना का स्वतंत्र वर्णन है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले न्याय मिलता है, फिर क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, फिर क्या मिलती है, समानता मिलती है, फिर क्या मिलती है, अखंडता, फिर क्या आएगी, बंधुता। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट, केशवानंद भारतीय केरल राज्य के तहत प्रस्तावना संबंधित कथन असत्य। केशवानंद भारतीय केरल राज्य जो वाद हुआ था उसके तहत प्रस्तावना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अब अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन कर सकते हैं, सभी कथन असत्य हैं। सभी कथन क्या है, असत्य है। और अपना ऑप्शन भी क्या है, भी कौन सा कथन असत्य है। तो अब आपको ध्यान से आंसर करना है कि केशवानंद भारती जो वाद हुआ था उससे संबंधित कथन असत्य कौन से। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात सत्य है। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सत्य है। संशोधन कर सकते हैं, ये भी बात सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी कथन असत्य। तो ये बात क्या हो रही है यहाँ पे, असत्य हो रही है। किसके अकॉर्डिंग, असत्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तीनों बातों क्या है, सत्य है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, असत्य। तो ये कथन क्या है, सभी कथन असत्य। तो ये बात यहाँ पे क्या हो रही है, गलत हो रही है। बस इसी लैंग्वेज को आपको समझना है, लैंग्वेज क्या कह रही है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सशरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा, ये कथन किसने कहे। संविधान सशरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा। ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, एन ए पालकीवाल, सुभाष कश्यप, संविधान निर्माताओं ने। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो सुभाष कश्यप। इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो सुभाष कश्यप है। नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा का वर्णन किस देश से प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है, भाषा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, न कि विचार की। तो जो भाषा है, जो विचार दिया गया वो तो अमेरिका से है, और जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्द का वर्णन प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना को जो आरंभ है वो होता है हम भारत के लोग। तो ये शब्द कहाँ से जोड़ा गया, यूएन से, WHO से, WTO से, UNDP। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड यानी कि स्वास्थ्य संगठन, और विश्व व्यापार संगठन, और संयुक्त पर्यावरण यानी कि कार्यक्रम UNDP है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो UN। तो UN के चार्टर उद्देशिका से ये शब्द लिया गया। वहाँ पे उल्लेख है हम राष्ट्र के लोग, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, हम भारत के लोग। तो इसका प्रावधान UN से लिया गया। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।